हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है क्लास 11th और 12th की। सो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। सो जैसा कि हमने देखा, हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हमें अपने नेशनल इनकम निकालना है कि हमारी नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम निकाली कैसी जाती है। नेशनल इनकम को निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है, और डोमेस्टिक इनकम हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास इनकम मेथड होता है, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड होता है। जैसे मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर किसी की फैमिली है, फॉर एग्जांपल फैमिली एक्स है, फैमिली एक्स की मेरे को इनकम निकालनी है कि उस फैमिली की इनकम कितनी है, तो मैं उसकी फैमिली में जितने भी पर्सन अर्निंग करने वाले हैं सबसे मैं उनके अर्निंग पूछ लूँगा। फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली में मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की फैमिली की मुझे इनकम निकालनी है, ठीक है। इनकम निकालनी है तो उसके फैमिली में मान लो 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। एक की है 10,000, एक की है 8,000, एक की है 12,000, एक की है 15,000 और एक और की है 15,000। तो मान लो इन सबको मैं जोड़ दूंगा 30 और 20 50 60। इसका मतलब 60,000 मिस्टर एक्स की फैमिली है। इसका मतलब मैंने इस फैमिली की, मिस्टर एक्स के फैमिली की इनकम निकाल रही। कैसे? सबकी इनकम को क्या कर लिया मैंने, सम कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, मिस्टर एक्स की इनकम आ गई फ्रॉम इनकम मेथड, क्योंकि मैंने उनकी इनकम को जोड़ लिया। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक मेथड और है मिस्टर एक्स की इनकम निकालने का। कैसे? बहुत ध्यान से देखना। अब मिस्टर एक्स के मैंने अभी क्या करा, सारी इनकम को जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मिस्टर एक्स के सारे एक्सपेंडिचर को सम अप कर दूंगा। जितने भी मिस्टर एक्स कर रहा है, मिस्टर एक्स ने अभी तो इनकम मेथड है, अब मिस्टर एक्स ने खर्चे भी तो करे होंगे। जितने भी खर्चे हैं मैं उसको जोड़ दूंगा। तो क्या मैं उसके खर्चों को सबको जोड़ दूंगा तो क्या मुझे उसकी इनकम मिल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी इनकम का ही तो खर्च करा हुआ, या तो खर्च करा हुआ या फिर इन्वेस्ट करा हुआ या सेव करा हुआ। तो दूसरा मेथड मेरे पास ये है। तीसरे मेथड के बारे में हम अपने 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो हमारे 4th चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया हम अपनी इनकम को, डोमेस्टिक इनकम को मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम इस नाम से भी डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी नेशनल इनकम होती है। बट अगर हमें नेशनल इनकम को निकालना है, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक इनकम जो भी होगी उसमें अगर हम कुछ चीज़ ऐड कर देंगे, मतलब हमने अपने देश से कितना कमाया, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं हमने विदेशों से कितना कमाया है, तो उन दोनों के सम को मिलाकर मेरी नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। सो अब मेरे पास जब बात आती है नेशनल डोमेस्टिक इनकम की, तो इसको निकालने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड में मैंने एग्जांपल से बताया, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की फैमिली इनकम कितनी है वो मैं कैसे निकालूंगा। उसकी फैमिली में जितने भी लोग अर्निंग करते होंगे, कहीं से भी उनकी जो भी इनकम होगी, किसी भी तरीके की इनकम, मैं उन सारी इनकम को जोड़ दूंगा तो मिस्टर एक्स की इनकम निकल जाएगी। ऐसे ही हमारे देश में किसी भी तरीके की इनकम जो भी जनरेट हुई है, उन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकम मेथड। और इनकम मेथड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NDPAT-FC, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड, अगर मैं मिस्टर एक्स के सभी खर्चों को जोड़ दूं तो क्या इससे भी मैं उसकी इनकम निकाल सकता हूं, क्योंकि जो उसकी इनकम हुई होगी
उसी को उसने खर्च किया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपये मेरी इनकम होती है, तो क्या मैं 10,000 से ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या तो मैं खर्च करूँगा या मैं सेव करके इन्वेस्ट कर दूंगा। कहने का मतलब मेरे खर्चों को, इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है एक तरीके से, इन्वेस्टमेंट को अभी खर्चा समझो। फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपये मैंने खर्च करे, 2,000 रुपये मैंने कहीं पे पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल मेरा खर्चा कितना कर दिया? 10,000 रुपये का। तो मैं अपने खर्चों से भी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी डोमेस्टिक इनकम निकाल सकता हूँ, क्योंकि 60,000 ही मैं खर्च कर दूंगा। 60,000 जैसे मेरी इनकम थी, उसी को तो मैं अलग अलग तरीकों से खर्च करूंगा, तो 60,000 ही मेरे क्या हो जाएगी? एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक इनकम। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जो भी खर्चे हुए हैं उन सबका अगर मैं सम अप कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? मेरा डोमेस्टिक इनकम। अब वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एड मेथड ये हम फाइनल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फाइनल में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, उसमें इंपॉर्टेंट सारा पार्ट रहेगा। इसमें हमें सिर्फ टचअप करना है। अब हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो 4 तरीके की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या डोमेस्टिक इनकम होती है, और 4 तरीके की हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ऐसे ही इसका क्या हुआ? सेम चीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सबसे पहले मैं बताता हूं, इसमें 8 तरीके की इनकम होती है। 4 होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, 4 होती है हमारी नेशनल इनकम। अब सबसे पहले जो हमारी इनकम होगी वो हमारी इनकम होगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? मैं पहले लिख देता हूं, समझाऊंगा। इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी हमने प्रोड्यूस करा है ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले हमने बात करी जीडीपी एट एमपी क्या होता है? मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने अपनी टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोड्यूस करा है गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने जितना भी प्रोड्यूस करा है उसके सम को हम उसके ग्रॉस मार्केट वैल्यू को, उसके ग्रॉस मार्केट वैल्यू को, मतलब जो उसके एमपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, हम मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आप फोन पर आपने पैसा खर्च करा है तो उस फोन पे फाइनल प्राइस जो आपने खर्च करा, फॉर एग्जांपल आपने 15,000 का गुड्स खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, तो उसको मैं 15,000 दूंगा, क्योंकि उसके अंदर उसका मार्केट प्राइस क्या है? 15,000, और मुझे ग्रॉस मार्केट वैल्यू लेनी है, और ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी, यहां पर एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और एमपी का मतलब क्या था? मार्केट प्राइस। अब आप मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो होता है जिस गुड्स में टैक्स इंक्लूड होता है, तो वो मार्केट प्राइस वाला गुड्स बोला जाएगा जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फोन है, एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन है, इसकी कॉस्ट है 12,000, ठीक है, बट 12,000 में जब तक हम इसमें टैक्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, जीएसटी का अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, इसका मार्केट प्राइस हम नहीं निकाल सकते। तो फॉर एग्जांपल टैक्स इसके अंदर जुड़कर हो गया ये 15,000 का, ठीक है, तो 15,000 होगी इसकी मार्केट वैल्यू, और 12,000
जो उसको बनाने में कॉस्ट लगी है उस प्राइस को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसी से मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम चीज यही होगा, बस इसमें अलग क्या है, ये मार्केट वैल्यू है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो सिर्फ इसमें किस चीज का चेंज है, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। यहां पे सिर्फ मनी वैल्यू का चेंज है, इसका चेंज है क्योंकि यहां पर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहां पर मार्केट प्राइस है इसलिए मार्केट वैल्यू, और क्या फैक्टर कॉस्ट है मनी वैल्यू, उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले खर्च को हम कहते हैं मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within the produced within the domestic territory of a country of a country during a period of 1 year। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे पास थर्ड पॉइंट भी हमारा आ जाता है जो कि है हमारा एनडीपी एट एमपी। अब यहां पर चेंज किसका होगा, देखो चेंज यहां से अगर इसमें देखें तो ग्रॉस था, ये नेट है, बाकी हमारी सारी चीज सेम है। मतलब यहां पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इट refers to net market value of all final goods and services produced within domestic territory for a period of 1 year, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा एक और हम कर लेते हैं अपना एनडीपी एट एफसी। अब नेट भी और फैक्टर कॉस्ट भी है, मतलब अब यहां पर नेट भी आएगा और मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू आएगी। इट refers to net money value of all final goods and services produced within domestic territory for period of 1 year, डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए कंट्री। ठीक है, अब ये हमारे हो गए सारे डोमेस्टिक, ये सारे हमारे क्या हो गए डोमेस्टिक। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे 4 कर जाएंगे नेशनल। थोड़ा चेंज होगा, जैसे कि सबसे पहला हमारा चेंज आप देख सकते हो, सबसे पहला हम चेंज करेंगे अपना ये हमारा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ना, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services produced by normal resident of a country during a period of given year, during a period of 1 year
हियर। मतलब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब देखो यहाँ पे था जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर है नॉर्मल रेजिडेंट ने कहीं पर भी प्रोड्यूस कराओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रोड्यूस कराओ, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कराओ, चाहे वो अदर कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करा है, उससे आपको कोई भी इनकम जनरेट हुई है तो वो आपकी क्या है, नेशनल इनकम। सिंपल सी बात, नेशनल इनकम क्या था, जो आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया है और जो आपने अदर टेरिटरी में जाकर बनाया और बेचा है, वो आपकी क्या हुई, नेशनल इनकम। सिंपल। अब हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब अब आपका जो ये है, एक तो मार्केट प्राइस से किस में आ गया, फैक्टर कॉस्ट में, तो मनी वैल्यू आएगा, मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू। इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, बाय द normal resident of a country during a period of 1 year, during a period of 1 year। सेम चीज, बाकी सारी सेम चीज होगी, बस देखो यहाँ पे ग्रॉस मनी वैल्यू था, यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है, सेम चीज। ऐसे ही अब हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे वही इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लास्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा NNP एट FC। अब हो जाएगा आपकी दो चीज और हो जाएगी। अब यहां पर इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ये क्या हो जाएगा, और मार्केट वैल्यू ये हो जाएगा मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। मीन्स सिंपल सी चीज, देखो ये आपका सारा पार्ट हो गया डोमेस्टिक इनकम का, ये पार्ट हो गया आपका सारा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में आप बात करते हो किसकी, गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। देखो यहाँ पर सिर्फ टेरिटरी में प्रोड्यूस होकर टेरिटरी से ही इनकम जनरेट हो रही थी, तो उसको कहा डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पर टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट कहीं पर भी प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे किसी अदर टेरिटरी में, किसी की फॉरेन टेरिटरी में भी प्रोड्यूस कर रहा हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारा वो भी जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। जो हमने अपने टेरिटरी में इंक्लूड करा है उसको तो करेंगे, प्लस जो हमने दूसरे की टेरिटरी में या कहीं और भी प्रोड्यूस करा है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है, ठीक है। अब एक जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों की, वो रहती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो फैक्टर कॉस्ट होता है जिसमें आपका टैक्स इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि मार्केट प्राइस का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, तभी हम उसको मार्केट प्राइस में बोलते हैं जब उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, अदरवाइज वो मार्केट वैल्यू उसकी नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे हमने बोला जैसे मार्केट, यहाँ पर हमने जो भी मार्केट प्राइस है तो उसमें मार्केट वैल्यू इंक्लूड होगा, और जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला खर्च और उस प्रोडक्ट का जितने में सोल्ड आउट होगा उस प्राइस को हम बोलते हैं मनी वैल्यू। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब मैं इसका एक छोटा सा आपको डिफरेंशिएशन करा देता हूँ, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और आपकी नेशनल इनकम क्या होता है, देन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। ओके, देखो आप मुझे बताओ जल्दी से, डोमेस्टिक इनकम और ये हो गया बेसिस हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ठीक है, आप मुझे बताना तो सबसे पहला हमने बोला कि नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? जो डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी कॉन्सेप्ट है। इट इज ए टेरिटरी कॉन्सेप्ट, टेरिटरी कॉन्सेप्ट एज इट इज, as it includes all the final goods and services produced within domestic territory, within domestic territory, सिंपल सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, कहा कि जी जो ये टेरिटरी कॉन्सेप्ट है, जो अगर जो भी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है उससे जो भी इनकम जनरेट हुई है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। और जो भी चीज हमने एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूस करी है, जैसे इट इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल द final goods and services in the entire world। मतलब एंटायर वर्ल्ड में जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उससे जो आपको इनकम हुई है वो आपकी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो नेशनल इनकम को हम बोल सकते हैं, नेशनल इनकम को निकालने का तरीका है, आप क्या करो, डोमेस्टिक इनकम जो विद इन द टेरिटरी करी है इसमें प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसमें आप अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या इसमें ये नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा? नहीं, इट डज नॉट इंक्लूड। इसको शॉर्ट में बोला जाता है NFIA। इट डज नॉट इंक्लूड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इट इंक्लूड NFIA। ठीक है, सो हमारा ये डिफरेंशिएट छोटा सा था, वो खत्म हो गया। ये हमारा छोटा सा ही पार्ट था। यही सेम चीज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर में भी आएगी, वहां हम और डिटेल में करेंगे कि नेशनल इनकम को निकालने का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड का, इन डेप्थ में हम वहां स्टडी करेंगे। यहाँ हमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को हल्का सा टचअप करना था। ठीक है, सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।